और वैसे तो बेन 10,000 के पास काफी सारे एलियंस हैं, काफी सारे न्यू एलियंस हैं जिन्हें अब तक हमें बेन 10 की सीरीज में अपीयर नहीं करवाया गया है। बट जब भी हमें बेन 10,000 को अपीयर करवाया जाता है तब हमें उन्हीं न्यू एलियंस में से कोई ना कोई न्यू एलियन इंट्रोड्यूस जरूर करवाया जाता है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस सीरीज में हमें किस सीरीज के बेन 10,000 को दिखाया जा रहा है, हमें एक न्यू एलियन को तो जरूर अपीयर करवाया जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेन 10 की सीरीज के टॉप 5 वैसे एलियंस की जिनको हमने बेन से पहले बेन 10,000 के पास देखा था, या कहें तो बेन 10 की सीरीज में बेन से पहले उन एलियंस में बेन 10,000 ट्रांसफॉर्म हुआ था। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिएगा सब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस औसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस नंबर 5 पे आता है स्पिटर। अब स्पिटर का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की क्लासिक सीरीज के बेन 10,000 एपिसोड में हुआ था एंड बेन 10,000 ही स्पिटर में सबसे पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ था फ्यूचर वाले डॉक्टर एनिमो से फाइट करने के लिए। एंड फ्यूचर वाले डॉक्टर एनिमो से फाइट करते वक्त ही हमें स्पिटर का फर्स्ट टाइम अपीयरेंस करवाया गया था, जिसके बाद स्पिटर हमें विल्गाक्स 10,000 और केविन 11,000 से भी फाइट करता हुआ देखने को मिला। एंड सिर्फ बेन 10,000 ही नहीं बल्कि बेन 10,000 का बेटा यानी कि केन भी स्पिटर में ट्रांसफॉर्म हो रखा है। बट बेन 10,000 और केन कभी भी स्पिटर में ज्यादा तक लिए ट्रांसफॉर्म नहीं रहे, यानी कि स्पिटर का अपीयरेंस में बेन 10 की सीरीज में काफी कम टाइम के लिए करवाया गया है। एंड क्लासिक सीरीज के बाद स्पिटर का अपीयरेंस हमें किसी भी सीरीज में नहीं करवाया गया है, यानी कि क्लासिक सीरीज तक ही हमें स्पिटर का अपीयरेंस करवाया गया है। बेन 10 फैंस भी स्पिटर को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट मेरे को समझ नहीं आता आप लोग स्पिटर को क्यों पसंद नहीं करते हो। स्पिटर का लुक कितना ज्यादा क्यूट है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। म्यूजिक वैसे जो भी हो, स्पिटर में सबसे पहली बार बेन 10,000 ही ट्रांसफॉर्म हुआ था, नहीं कि हमारा बेन ट्रांसफॉर्म हुआ था, और ना बेन अब तक स्पिटर में ट्रांसफॉर्म हो पाया है। सो इसी वजह से इसमें नंबर 5 पर मैंने स्पिटर को पिक किया है। सर्विसेज नंबर 4 पर आता है आर्टिवाना। आर्टिवाना का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की क्लासिक सीरीज के बेन 10,000 एपिसोड में हुआ था एंड आर्टिवाना में भी सबसे पहली बार बेन 10,000 ही ट्रांसफॉर्म हुआ था। आर्टिवाना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइस टाइप एलियन है एंड आर्टिवाना की पावर का अंदाजा आप सिर्फ इससे ही लगा सकते हो कि आर्टिवाना ने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में विल्गाक्स 10,000 को डिफीट कर दिया था, जिसके पास 10,000 एलियंस को डिफीट करने की पावर थी। सो आप सोच ही सकते हो कि आर्टिवाना कितना ज्यादा पावरफुल है। अब आर्टिवाना का फर्स्ट अपीयरेंस हमें क्लासिक सीरीज में करवाया गया था, बट क्लासिक सीरीज के बाद हमें आर्टिवाना का सीधा ओमनिवर्स सीरीज में करवाया गया एंड ओमनिवर्स सीरीज में बेन कई बार आर्टिवाना में ट्रांसफॉर्म हुआ और ओमनिवर्स सीरीज में ही हमें आर्टिवाना की काफी सारी न्यू पावर से भी इंट्रोड्यूस करवाया गया एंड यहाँ तक कि ओमनिवर्स सीरीज में हमें आर्टिवाना के हाइपर इवॉल्व फॉर्म को भी अपीयर करवाया गया। खैर वो सब बात तो दूर की है, आर्टिवाना में सबसे पहली बार बेन 10,000 ही ट्रांसफॉर्म हुआ था, यानी कि बेन 10,000 आर्टिवाना में सबसे पहली बार ट्रांसफॉर्म हुआ था। सो इसी वजह से इस नंबर 4 पर मैंने आर्टिवाना को पिक किया है। तो इसमें नंबर 3 पर आता है रिबूट टाइमलाइन का एलियन एक्स। अब आप लोग कहोगे कि भाई तुम्हें इसमें रिबूट टाइमलाइन के एलियन एक्स को पिक नहीं करना चाहिए था, बिकॉज एलियन एक्स का अपीयरेंस तो हमें एलियन 4 सीरीज में ही करवा दिया गया है, तो तुम्हें इसमें एलियन एक्स को पिक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो देखो भाई, मैं ये मानता हूँ कि एलियन 4 सीरीज में हमें एलियन एक्स का अपीयरेंस करवा दिया गया है, बट क्लासिक टाइमलाइन और रिबूट टाइमलाइन ये दोनों एक डिफरेंट टाइमलाइन है और रिबूट टाइमलाइन के एलियंस को हम अलग रैंक करते हैं, इन क्लासिक टाइमलाइन के एलियंस को अलग रैंक करते हैं। सो इन्हीं रीजंस की वजह से इस मैंने रिबूट टाइमलाइन के एलियन एक्स को भी पिक किया है। अब रिबूट सीरीज एलियन एक्स का फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में करवाया गया था, जहां रिबूट एलियन एक्स में एक बेन 10,000 ट्रांसफॉर्म हुआ था और ये सब हम देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि आखिर बेन 10,000 एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हुआ है और बेन 10,000 उस एलियन एक्स का यूज बुरे कामों में कर रहा है। वैसे बेन 10,000 रिबूट वाले एलियन एक्स का यूज बुरे कामों में करे या फिर अच्छे कामों में करे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें बस रिबूट वाले एलियन एक्स से एंटरटेनमेंट चाहिए था और बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी को रिबूट वाले एलियन एक्स ने इतना ज्यादा स्पेशल बनाया। सो बेन 10 फैंस रिबूट वाले एलियन एक्स को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। बेन 10 की एलियन एक्सटिंक्शन मूवी में एलियन एक्स का यूज एक बेन 10,000 कर रहा था, सो इसी वजह से इसमें नंबर 3 पर मैंने रिबूट टाइमलाइन वाले एलियन एक्स को पिक किया है। एंड अगर आप चाहो तो इसमें नंबर 3 पर रिबूट टाइमलाइन वाले बर्डशॉक एंड रिबूट टाइमलाइन वाले स्पाइडर मंकी को भी पिक कर सकते हो। सो इसमें नंबर 2 पर आता है क्लॉकवर्क। क्लॉकवर्क का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज के बेन 10,000 रिटर्न वाले एपिसोड में हुआ था। अब जो क्लॉकवर्क उसमें सबसे पहली बार अल्टीमेट बेन 10,000 ट्रांसफॉर्म हुआ था इयॉन से फाइट करने के लिए एंड अपने फर्स्ट अपीयरेंस में क्लॉकवर्क ने इयॉन को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था अपनी टाइम पावर्स की हेल्प से। बट अब आप सभी को पता है कि जो इयॉन है उसके पास भी टाइम पावर्स है, सो इयॉन ने अपनी टाइम पावर्स की हेल्प से खुद को वापस से रिक्रिएट कर लिया था। एंड बेन 10,000 रिटर्न वाले एपिसोड के बाद से हमें क्लॉकवर्क कई बार बेन 10 की सीरीज में देखने को मिला। बेन ने क्लॉकवर्क का यूज काफी अच्छी तरीके से किया और एक बार तो ओमनिवर्स सीरीज में जब क्रोनोसेपियन टाइम बम की वजह से सारे बेन्स इरेज्ड हो गए थे, तब क्लॉकवर्क की पावर की वजह से ही सारे बेन्स वापस से आ पाए थे। और ऐसे ही थोड़ी ना क्लॉकवर्क बेन 10 की सीरीज के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल एलियंस की लिस्ट में आता है। हाँ, क्लॉकवर्क बेन 10 की सीरीज के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल एलियंस
एलियंस की लिस्ट में आता है और ये आप लोग को पता ही है। वैसे क्लॉकवर्क में सबसे पहली बार बेन 10,000 ही ट्रांसफॉर्म हुआ था या फिर तो अल्टीमेट बेन 10,000 ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो इसी वजह से इसमें नंबर 2 पर मैंने क्लॉकवर्क को पिक किया है। तो इसमें नंबर 1 पर आता है वेबी का। वेबी का नाम सुनते ही काफी सारे बेन 10 फैंस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए होंगे कि भाई तुमने इसमें वेबी को क्यों पिक किया है, बिकॉज वेबी का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में हुआ था एंड सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में वेबी में बेन ही ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेबी का फर्स्ट अपीयरेंस बेन 10 की क्लासिक सीरीज के कैंटेन वाले एपिसोड में हुआ था एंड कैंटेन एपिसोड में वेबी में बेन 10,000 ही ट्रांसफॉर्म हुआ था केविन 11,000 से फाइट करने के लिए। हाँ, अब तो आप लोग को याद आ ही गया होगा, बट कैंटेन वाले एपिसोड में हमें वेबी का अपीयरेंस काफी कम टाइम के लिए करवाया गया था। सो बेन 10 फैंस ने वेबी पर उतना ज्यादा फोकस नहीं किया, बट बेन 10 की सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में जब हमें वेबी का अपीयरेंस करवाया गया तो वो काफी अच्छी तरीके से करवाया गया था एंड बेन 10 की सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी का अगर हम मेन एलियन देखें तो वो वेबी की था। सो इसी वजह से बेन 10 फैंस को ऐसा लगने लगा कि जो सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी थी उसी में हमें वेबी का फर्स्ट अपीयरेंस करवाया गया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंटेन वाले एपिसोड में ही हमें सबसे पहली बार वेबी का अपीयरेंस करवाया गया था एंड कैंटेन वाले एपिसोड के बाद ही हमें वेबी काफी सारे एपिसोड्स में देखने को मिला, काफी सारी सीरीज में देखने को मिला एंड काफी सारे पावरफुल विलन से फाइट करता हुआ भी देखने को मिला। वैसे वेबी में सबसे पहली बार बेन 10,000 ही ट्रांसफॉर्म हुआ था। सो इसी वजह से इसमें नंबर 1 पर मैंने वेबी को पिक किया है। सो यही थे टॉप 5 ऐसे एलियंस जिनको सबसे पहली बार हमने बेन 10 की सीरीज में बेन 10,000 के पास देखा था या फिर तो बेन 10 की सीरीज में इन एलियंस में सबसे पहली बार बेन 10,000 ही ट्रांसफॉर्म हुआ था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेन 10 फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।